वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से संबंधित हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। टीबी। टीबी फ्रेंड्स क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। एक्सप्लेनेशन में आप देख लें कि जो फ्रेंड्स टीबी रोग है ये एक संचारी रोग है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया के कारण होती है और फ्रेंड्स यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जबकि फ्रेंड्स जो मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, कैंसर ये संचारी रोग है, ठीक है, गैर संचारी रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। फ्रेंड्स वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स संचारी रोग होते हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। और जो रोग फ्रेंड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें गैर संचारी रोग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गैर संचारी रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक नहीं है? बताएं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज? एनसीडी। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर संचारी रोगों के लिए प्रमुख जोखिम का कारक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्मोकिंग है, शारीरिक निष्क्रियता है, फिजिकल इनएक्टिविटी और अस्वस्थ आहार। ये फ्रेंड्स क्या हैं कि कोई जोखिम कारक हैं, ठीक है, ये सभी जोखिम कारक हैं गैर संचारी रोगों के लिए, ये जोखिम कारक हैं। बट यहाँ पे जो सी नंबर है ये संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स ये नॉन जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं, गैर संचारी रोग हैं, इनके लिए जोखिम कारक नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया है आपको कि जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, गैर संचारी रोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि संक्रामक रोग गैर संचारी रोगों के लिए जोखिम कारक नहीं है। ठीक है, जैसे कि धूम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वस्थ गैर संचारी रोगों के प्रमुख जोखिम कारक हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये गैर संचारी रोगों के लिए एक जोखिम कारक हैं, बट ये संक्रामक रोग नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग एनसीडी महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एमंग वुमेन? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए राइट होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग। देखिए फ्रेंड्स गैर संचारी रोग मैंने बताया कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कि हार्ट अटैक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। ठीक है, डायबिटीज है, मधुमेह, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर है, अस्थमा है, ये फ्रेंड्स सभी क्या हैं? गैर संचारी रोग हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु का कारण कौन बनता है? तो हृदय रोग सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनता है महिलाओं में। चलिए, हृदय रोग महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है या गैर संचारी रोगों में से सबसे प्रमुख होता है, और इसका कारण अस्वस्थ जीवन शैली, उच्च रक्तचाप और मोटापा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग बच्चों में मोटापे से जुड़ा हुआ है?
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड ओबेसिटी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है ये बच्चों में मोटापे से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि टाइप 2 मधुमेह बच्चों में मोटापे से जुड़ा हुआ है। मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है जो कि टाइप 2 मधुमेह का प्रमुख कारण है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग धूम्रपान से सीधे जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्मोकिंग। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? धूम्रपान से सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी को पता है कि फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का जो कैंसर होता है ये धूम्रपान से सीधे संपर्क करता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इसका धुआं होता है, स्मोकिंग वगैरह का जो धुआं होता है, जब आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है, हुक्का वगैरह लगाते हैं, तो जो इसका धुआं होता है वो आपके फेफड़ों में जाके आपके जो बॉडी फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं उन्हीं को डैमेज कर देता है। मतलब उनके जो छिद्र होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको बंद कर देता है, जिससे कि फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण बनता है। यह फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जो सेल्स होती हैं उन्हें डैमेज करता है और फ्रेंड्स कैंसर के विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग एनसीडी आनुवांशिक कारकों से संबंधित या सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्सप्लेन को देख लें। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवांशिक रोग है जो कि जीन म्यूटेशन के कारण होता है। यह फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 350 प्लस पीडीएफ आपको दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ है? कौन सा फ्रेंड्स गैर संचारी रोग है जो कि वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन। बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सिंपल हैं, आप लोग आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, अस्थमा। ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है फ्रेंड्स जो कि एयर, ठीक है, वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ, सीधे लिंक करता है। एक्सप्लेन को देख लें कि अस्थमा वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रदूषित हवा में मौजूद कण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं और अस्थमा के लक्षणों को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग शराब के सेवन से सीधे जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एल्कोहल कंजम्पशन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि एल्कोहल पीने से कौन सा बॉडी का पार्ट डैमेज होता है या इफेक्ट होता है। बताएं फ्रेंड्स किस पर प्रभाव पड़ता है?
ज़्यादा अगर आप शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका अफेक्टेड फ्रेंड्स ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है, किस अंग में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। सबसे ज़्यादा आपका लिवर डैमेज होता है जो शराब पीते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि शराब का अत्यधिक सेवन लिवर सिरोसिस का प्रमुख कारण है। यह लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और लीवर के कार्य को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें। अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग मोटापे से सीधा जुड़ा हुआ है। जस्ट अभी आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ओबेसिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, ये मोटापे से सीधे जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेन को देख लें कि मोटापा टाइप 2 मधुमेह का कारण है, मुख्य कारण है। या इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है और शर्करा के स्तर को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग उच्च नमक के सेवन से सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति नमक खाता है या नमक का सेवन करता है तो फ्रेंड्स इससे कौन सा रोग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाई सॉल्ट इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने के साथ में आप नमक लेते हैं या फिर आप दूसरे तरीक़ों से भी नमक का सेवन करते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इससे कौन सा रोग हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, हाइपरटेंशन, आपका जो बीपी है उच्च हो सकता है, हाई हो सकता है। ठीक है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, बीपी की बीमारी हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यहाँ पे आप देख लें कि उच्च नमक का सेवन उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। ठीक है, अगर ज़्यादा नमक का सेवन करेंगे तो फ्रेंड्स बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रोगी हो सकते हैं। यह रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है। जो आपका फ्रेंड्स ये सॉल्ट है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर फ्रेंड्स प्रेशर डालता है। ठीक है, और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा देता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग तंबाकू के सेवन से जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है। गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टोबैको यूज। तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले, तंबाकू का यूज करने वाले लोगों में कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा कि जब भी आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं या कहीं भी फ्रेंड्स आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। ठीक है, कि तंबाकू जो खाने वाले लोग हैं, ठीक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, और कौन सा कैंसर होता है, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, जिस वजह से हमेशा आपको इंडिकेट किया जाता है, सावधान किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज दिखाए जाते हैं कि आप तंबाकू से बचें, तंबाकू खाने से बचें। ठीक है, तो क्या होता है, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि तंबाकू के सेवन से, और फ्रेंड्स जो तंबाकू की जो पैकेट वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, उनमें भी साफ साफ लिखा होता है टोबैको कॉजेज टू कैंसर। उनमें भी लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। मुंह के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू में मौजूद कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो तंबाकू में मौजूद होता है वो कार्सिनोजेंस होता है या मुंह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आपकी जो मुंह में सेल्स होती हैं उन्हें डैमेज कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 12 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग शारीरिक निष्क्रियता से सीधे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फिजिकल इनएक्टिविटी। जो सीधे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। एक्सप्लेन को देख लें कि शारीरिक निष्क्रियता हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है। नियमित व्यायाम न करने से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जो कि हृदय रोग का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल क्या होता है।
ठीक है, जो आपके ब्लड जो वेसल्स होती हैं, ब्लड की फ्रेंड्स जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये एक नस है फ्रेंड्स, ये आपकी वेन्स है, और ये फ्रेंड्स अगल बगल ये भित्तियाँ हैं, ठीक है, जो जो फ्रेंड्स दीवार है, ठीक है, ये इनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है किनारों में। इन जो आपकी वेन्स है इनके किनारे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, मतलब कि फैट जमा हो जाती है, चर्बी, ठीक है। पहले इसका जो रास्ता था फ्रेंड्स, ब्लड जब हृदय ब्लड पंप करता था तो इसमें फ्रेंड्स जो रास्ता था ये पूरा खुला हुआ था, ठीक है, रास्ता चौड़ा था, ठीक है, तो जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से चला जाता था, ठीक है, आपके पूरे बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो जाता था जो ब्लड था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी भित्तियाँ हैं वो सक्रिय हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसकी वजह से जो आपका हृदय है, दिल है, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, उसे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स हृदय तो बहुत तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, रुकावट आ रही है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आगे ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपको बीपी बढ़ जाती है, ठीक है, हाइपर टेंशन हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोग उच्च वसा वाले आहार से सीधे जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाई फैट डाइट। अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया, अब यहाँ पे आप बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मोटापा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया कि मोटापे के कारण क्या होता है कि जब फैट अधिक जमा हो जाता है आपकी बॉडी में, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा पहले फैट कहाँ पे जमा होता है, आपके पेट में, ठीक है, जो आपकी बेली होती है फ्रेंड्स, जो पेट है, स्टमक, सबसे पहले फैट यहाँ पे जमा होती है, क्योंकि जितना भी आप भोजन वगैरह खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, सब कुछ कहाँ पर स्टोर होता है, इसी आपके बेली में स्टोर होता है, इसी आपके पेट में, स्टमक में स्टोर होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का स्टोर रूम है, ठीक है। तो जहाँ पर फ्रेंड्स भोजन रखा जाएगा, भोजन रखने का आगार जो होता है, थैला होता है, तो फैट सबसे ज़्यादा कहाँ पे जमा होती है, सबसे ज़्यादा आपके पेट में ही तो फैट जमा होती है। जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट जमा हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपकी जो लेयर्स हैं, अगल बगल की पेट की लेयर्स हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि चर्बी जमा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पेट की लेयर में क्या होगा, अभी तो पतली है, लेकिन जब फैट जमा होती है तो यहाँ पे अगल बगल आपके फैट जमा हो जाती है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि गैस बनने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो फैट है वो कहाँ पर जमा होती है, इकट्ठा होती है, फ्रेंड्स आपका स्टोर रूम है, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाती हैं। अगर जो आप फ्रेंड्स जैसे कि मोटापा को रोकने के लिए आप अपने भोजन में सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ताकि फ्रेंड्स आपका जो मोटापा है वो कम हो सके, ठीक है। और फैटी चीज़ें जैसे कि फ्रेंड्स चाइनीज़ चीज़ें हैं, डोसा, बर्गर, इन सब चीज़ों के खाने से आप बचा करें, जिससे कि फ्रेंड्स आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ओबेसिटी, ठीक है। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि उच्च वसा वाले आहार के सेवन से मोटापा हो सकता है, ठीक है। जितने जो फ्रेंड्स वसा युक्त भोजन होते हैं, तले खाद्य पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी फ्राई फ्रेंड्स आपके फूड्स हैं उनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। यह शरीर में अतिरिक्त कैलोरी को जमा करते हैं और वजन बढ़ाते हैं। और जितनी भी फ्रेंड्स अत्यधिक ज़्यादा, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मीठी चीज़ों से भी ज़्यादा बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, शक्कर वगैरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग उम्र बढ़ने के साथ सबसे अधिक बढ़ता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंक्रीजेज मोस्ट विद एज। उम्र बढ़ने के साथ में ज़्यादा बढ़ता है। तो फ्रेंड्स जब उम्र बढ़ने के साथ में ज़्यादा बढ़ता है तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये ऑस्टियोप्रोसिस होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है इसे भी आप समझ लें। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब कि फ्रेंड्स जो आपकी हड्डियां हैं इनमें डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कि BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। आपकी हड्डियों में जैसे कि बुढ़ापा बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ में आपके जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, खनिज तत्व होते हैं फ्रेंड्स, वो कम होने लगते हैं, ठीक है। जब वो कम हो जाते हैं
ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि फ्रेंड्स आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका विटामिन डी है ये कैल्शियम का अवशोषण करती है। जब विटामिन डी आपके बॉडी में ज़्यादा नहीं बनती या नहीं बन पाती, क्योंकि हमें विटामिन डी को बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिससे क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मतलब ये एडल्ट की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। एडल्ट में क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ठीक है, जिससे हड्डियां बुढ़ापे में टूटने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि ऑस्टियोपोरोसिस उम्र बढ़ने के साथ सबसे अधिक बढ़ता है या हड्डियों के घनत्व में कमी के कारण होता है। जब हड्डियों में फ्रेंड्स बीएमडी कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, तब ऐसा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और जो बुजुर्ग होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियाँ टूटने चटकने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग मानसिक तनाव से सीधे जुड़ा हुआ है? बताएं फ्रेंड्स, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मानसिक तनाव से सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आंसर दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मेंटल स्ट्रेस? जब फ्रेंड्स आपके मानसिक तनाव होता है तो फ्रेंड्स मानसिक तनाव के कारण क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है, हाइपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा टेंशन करेंगे, तनाव लेंगे, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ये बढ़ जाता है। मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। तनाव के कारण शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो रक्तचाप को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आपको हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, हार्मोन चेंजेज होते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 43 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, 79 85 47 43 42। ठीक है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, चाहे क्लास लेना हो या फिर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी एडमिशन की जो फीस है पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए वो 1000 रुपये है। ठीक है, पूरे कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 1000 रुपये है फ्रेंड्स। इसी में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग विटामिन डी की कमी से सीधे जुड़ा हुआ है? विटामिन डी की कमी से अभी आपने पढ़ा है, मैंने बताया भी था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू विटामिन डी डिफिशियंसी? सीधे विटामिन डी की डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, कमी से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, हड्डियों का कमजोर हो जाना। ठीक है, यहाँ पे देख लें कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रमुख कारण है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम का अवशोषण करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग अधिक शराब के सेवन से सीधे जुड़ा हुआ है? अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन? तो फ्रेंड्स लिवर सिरोसिस। ठीक है, ये सीधे जुड़ा हुआ है आपका फ्रेंड्स, ये अत्यधिक शराब पीने से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक शराब का सेवन लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण है। लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और फ्रेंड्स लीवर के कार्य को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें। ये भी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग धूम्रपान से सीधे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्मोकिंग? तो यहाँ पे फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है या फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर के विकास को भी बढ़ावा देता है। चलिए फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है, आप 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। ये भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग आनुवंशिक कारकों के सबसे अधिक प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर। तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक रोग है जो जीन म्यूटेशन के कारण होता है या फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 20 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग जो वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये अस्थमा है जो सीधे जुड़ा हुआ है वायु प्रदूषण से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, अस्थमा, ए नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि अस्थमा वायु प्रदूषण से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रदूषित हवा में मौजूद जो कण होते हैं वो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं और अस्थमा के लक्षणों को बढ़ाने का काम करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ए नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। देख लें यहाँ पे कि अत्यधिक चीनी का सेवन मधुमेह का प्रमुख कारण है। यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और इंसुलिन प्रतिरोध को भी बढ़ाने का काम करता है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग उच्च कोलेस्ट्रॉल से सीधे जुड़ा हुआ है। तो उच्च कोलेस्ट्रॉल से जो सीधे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स ये हृदय रोग होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होती हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का प्रमुख कारण है। यह धमनियों में प्लॉक का निर्माण करता है और रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये आपकी धमनियाँ जो नसों की जो वेंस होती है उनमें अगल बगल फ्रेंड्स क्या होता है, दीवार होती है, उसकी भित्तियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे कि ब्लड का संचार बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको हार्ट अटैक, हृदय रोग का कारण हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन गैर संचारी रोग अत्यधिक वजन उठाने से सीधे जुड़ा हुआ है। अत्यधिक वजन उठाने से, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज डायरेक्टली लिंक टू एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग। बताएं फ्रेंड्स, हार्निया, मधुमेह, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप वजन उठाते हैं तो हार्निया हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं तो क्या होता है, हार्निया हो जाता है। अब हार्निया फ्रेंड्स होता क्या है, ठीक है, बहुत से लोग हार्निया को समझ नहीं पाते हैं कि हार्निया है या फिर फ्रेंड्स हाइड्रोसील है। ठीक है, तो हार्निया और हाइड्रोसील में अंतर क्या होता है कि अत्यधिक वजन उठाने से हार्निया हो सकता है या पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालता है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा वजन उठाएंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, उन पर दबाव डालता है और अंगों को अपनी जगह से हटा देता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं फ्रेंड्स जिनको फ्रेंड्स जो हार्निया है फ्रेंड्स, आपकी जो आंतें हैं वो फ्रेंड्स आपकी जो पेट की जो लेयर्स होती है उसको फाड़ कर फ्रेंड्स आपके हाइड्रोसील में चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके स्क्रोटम होते हैं उनमें चली जाती हैं, आते नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं आते उतर आई हैं। ठीक है, तो आंतों का उतरना यही कारण होता है फ्रेंड्स कि मतलब आपको हार्निया हो गया है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा वजन उठाया है जिसके कारण फ्रेंड्स अधिक गैस बनने के कारण भी फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गैस आपके पेट में बनती है तब भी फ्रेंड्स आपके पेट में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपकी जो फ्रेंड्स पेट की जो लेयर्स होती है उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वेट लिफ्टिंग भी मेन लक्षण है। ठीक है, अगर वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो भी फ्रेंड्स आपको हार्निया हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, हाइड्रोसील में फ्रेंड्स आपके स्क्रोटम में जो हाइड्रोसील होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रेंड्स क्या होता है, अंडकोश, उनमें पानी उतर आता है। ठीक है, कभी कभी मांस से बढ़ जाता है, कभी कभी पानी उतर आता है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि अगर आपको हार्निया होता है तो ये हार्निया लेयर्स को फाड़कर, जो आपके पेट की लेयर्स होती हैं उन्हें फाड़कर आपके स्क्रोटम जो होते हैं इनमें उतर आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप टॉर्च लगाकर चेक करेंगे तो इससे पता चलता है, अगर काला दिखेगा फ्रेंड्स, अगर टॉर्च लगाएंगे, चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप टॉर्च लगाएंगे, नीचे से टॉर्च लगाएंगे स्क्रोटम में जो आपके हाइड्रोसील हैं उनमें, तो फ्रेंड्स पता चलता है, अगर लालिमा दिखेगी बहुत ज़्यादा लाल और फ्रेंड्स चमक होगी तो इसका मतलब होता है कि आपको हाइड्रोसील हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको हाइड्रोसील हुआ है मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ गई है हाइड्रोसील पे। और अगर फ्रेंड्स आपको काला दिखेगा, ठीक है, काला दिखने का मतलब है कि अगर रोशनी आर पार नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको हार्निया हुआ है, मतलब आपकी जो आंतें हैं वो स्क्रोटम में उतर आई हैं, नीचे आ गई हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग अत्यधिक कैफीन के सेवन से सीधे जुड़ा हुआ है? जब आप बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो फ्रेंड्स क्या दिक्कत होती है? जब आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में फ्रेंड्स क्या होता है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स उत्तेजक मादक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कैफीन हो गया, थीन हो गया, चाय में थीन और कैफीन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। और ये फ्रेंड्स क्या होते हैं कि उत्तेजक मादक पदार्थ होते हैं। फ्रेंड्स प्रेग्नेंट महिलाओं को चाय और कॉफ़ी से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बीपी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। अत्यधिक कैफीन के सेवन से सीधा जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, उच्च रक्तचाप, मतलब क्या हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में आप एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही आप ज़्यादा कॉफ़ी पिए और ना ही ज़्यादा आप चाय के एडिक्टेड हों। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। चलिए यहाँ पे देख लें कि अत्यधिक कैफीन का सेवन उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है। आपको बीपी की समस्या हो सकती है। रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इनको फ्रेंड्स सिकोड़ने का काम कौन करता है? ये कैफीन और थीन। ठीक है, दोनों उत्तेजक मादक पदार्थ होते हैं और रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग अत्यधिक नमक के सेवन से सीधे जुड़ा हुआ है? अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं फ्रेंड्स, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक? तो फ्रेंड्स इससे भी क्या होता है, आपको उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आप नमक का सेवन भी सीमित करें। ठीक है, ज़्यादा नमक खाना भी आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। यह रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है और हृदय रोग जोखिम को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किसी भी राज्य से अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स सभी राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर क्लास लेना चाहते हैं, तो क्लास भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स क्लास की जो हमारी फीस है वो 1000 रुपया है। ठीक है, एएनएम के पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए जो हमारी फीस है वो 1000 रुपया है। फ्रेंड्स इसमें आपको वीडियो लेक्चर, डेली वीडियो लेक्चर, फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।